हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो डायबिटीज़ डाइट के संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो डायबिटीज़ डाइट संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके डायबिटीज़ डाइट संबंधित ज़्यादातर सवाल इसमें आ जाए। यदि फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। हम उन पर आगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बार बार शुगर लेवल्स को चेक करते रहें ताकि हम अपनी डाइट को एडजस्ट करते रहें। देखिए, आपकी डाइट का अगर आपके शुगर लेवल्स पे इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जानने का एकमात्र तरीका ये है कि आपको शुगर लेवल्स को चेक करना पड़ेगा। यदि आप शुगर लेवल्स को चेक नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि खाने पीने का कितना फ़र्क पड़ रहा है और डाइट में और कितने मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता है। तो इससे आपका कंट्रोल लेवल प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो यदि आपको अच्छा शुगर का कंट्रोल चाहिए तो आपको रेगुलर चेक करना आवश्यक है। और जितना फ्रीक्वेंसी से आप चेक करेंगे, हालांकि गाइडलाइंस तो कहते हैं कि दिन में 4 बार चेक करो, पर फिर भी आप अगर उसको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको डाइट मैनेज करना और अपनी गलतियों को समझने में मदद मिलेगी। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो डाइटिंग वाले पेशेंट्स को या डायबिटिक डाइट वाले पेशेंट को रेस्टोरेंट जाते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट आप जा सकते हो, मना नहीं है। यदि आपको डायबिटीज़ है, पार्टी में भी जा सकते हैं, सोशल फंक्शन में भी जा सकते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है कि डायबिटिक पेशेंट्स अगर रेस्टोरेंट जाते हैं या पार्टी में जाते हैं या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आप अगर खाने पर विशेष ध्यान दें और क्या खा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें, कौन सी चीज़ों से शुगर का कंट्रोल बिगड़ सकता है, कौन सी चीज़ों से अच्छा रहेगा, उस चीज़ों को आप कितनी मात्रा में खा रहे हैं, ये सारे बेसिक फूड प्रिंसिपल्स पर अगर आप ध्यान दें तो आप पार्टी जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं। उससे उतना हेल्थ नहीं बिगड़ेगा, बशर्ते फूड क्या आप चूज़ कर रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं उस पर ध्यान दें और अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ें। बाहर जाने का, पार्टी में जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का ये मतलब नहीं है कि आप खाने के सारे रूल्स उस दिन तोड़ दें और पूरी गड़बड़ कर दें। आप उस दिन को प्रॉपरली अगर मैनेज और मेंटेन करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या स्टार्च वाले फूड्स जैसे चावल, पास्ता, पोटैटो यानी आलू खाया जा सकता है और क्या ये डायबिटिक पोजीशन में या डायबिटिक पेशेंट में ये दिक्कत तो नहीं करेगा। यूजली चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या स्टार्च वाले फूड का काफ़ी ज़्यादा होता है। इनको खाने से शुगर लेवल जल्दी बिगड़ जाते हैं और ये खाने से हमारा शुगर का कंट्रोल प्रॉब्लम करने लगता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को कम मात्रा में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इनको आप सब्जियों के साथ मिक्स करें, लीन प्रोटीन्स के साथ मिक्स करें तो आप फिर भी खा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है ये सारी चीज़ों को आप कम मात्रा में खाएं या अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। सिंपल राइस के बदले आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, रेगुलर पोटैटो के बदले स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, या उसको भी बहुत सब्जियों के साथ मिक्स करके थोड़ा आलू और बाकी इतनी सब्जियां, थोड़ा चावल और बाकी इतनी सब्जियां, वैसा अगर आप लेके अगर मैनेज करते हैं तो आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन को आप कम कर सकते हैं। आप पूरी तरह बैन करोगे तो फिर कई बार लोगों का क्या मन चलता है कि यार मेरे को भी चावल खाना है, आलू खाना है, क्योंकि लोगों के फेवरेट फूड्स में ये आते हैं कई बार। तो वो पूरी तरह से आप मना मत करिए, पर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि यदि हम कोई सोशल सिचुएशन या पार्टीज़ या गैदरिंग में जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है, पर फिर भी यदि आप पार्टी या फंक्शन जा रहे हैं तो वहाँ पे लोगों से मिलने पर या सोशल फंक्शन को एंजॉय करने पर ज़्यादा फोकस करिए, खाने पर फोकस करने के बदले। और वहाँ ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि सैलड्स और इस तरह की चीज़ों से अपना पेट भरने का ज़्यादा प्रयास करिए, रादर दैन बार बार गला के ऑयली खाना खाने को ट्राई मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड ज़्यादा रहता है जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। जितना इसको मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे तो पार्टीज़ भी आप अटेंड कर सकते हैं, हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। लेकिन थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने का टाइम तभी आता है जब वो 2-4 दिन 5 दिन पार्टी खा लेते हैं और फिर खाना इतना उनका गड़बड़ हो जाता है शुगर कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं जो नेचुरली हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करते हैं, जिसे हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं?
दालचीनी और विनेगर यानी सिनेमन और विनेगर, ये ऐसे फूड स्टफ है जिनको आप अपने खाद्य पदार्थ में आप इंक्लूड करते हैं, तो ये शुगर लेवल को कम करने में थोड़ा मदद करते हैं। इनको आप स्पाइसेस के फॉर्म में या मसाले की तरह से अपने खाने में डाल सकते हैं, दालचीनी को और विनेगर को, तो इससे खाने का टेस्ट भी थोड़ा चेंज होगा और ये नेचुरली आपके शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस और इमोशन हमारे ब्लड शुगर्स को कैसे अफेक्ट करता है, उससे हमारा डाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। स्ट्रेस और इमोशन जब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं और ये स्ट्रेस हार्मोन नॉर्मली हमारे शुगर वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा शुगर वैल्यूज़ बढ़ेगा उतना आपका कंट्रोल बिगड़ेगा, आपका डाइट पैटर्न भी आपको चेंज करना पड़ेगा, दवाइयों से मैनेज करना भी मुश्किल होगा। तो योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके अपने दिमाग के तनाव को कम करने का प्रयास करिए। और दूसरा, इमोशनल ईटिंग मत करिए। कई लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि वो डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, जो कि काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है और शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो यदि आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो इमोशन के हिसाब से अपनी डाइट को चेंज मत होने दीजिए, इमोशनल ईटिंग मत करिए, ये काफ़ी अनहेल्दी है और लॉन्ग टर्म नुकसान करता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या डाइट के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है कि एक फिक्स्ड मील प्लान अरेंज करके उसी के हिसाब से मैनेज करना आवश्यक है। देखिए, डाइटिशियन आपको एक फिक्स चार्ट बना के दे देते हैं, लेकिन उसको डे टू डे फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, अपने डाइट पैटर्न को चेंज करते रहेंगे, तो आपको मैनेज करना ज़्यादा ईजी रहेगा, बोर भी नहीं होंगे। एक ही तरह का खाना, रोज़ वही दाल, वही सब्ज़ी और वही अगर चावल या वही उतना ही मात्रा में रोटी आप खाओगे तो आप बोर हो जाओगे। जैसे कहीं आप मेस में खाना खाते हो या कहीं टिफ़िन का खाना खाते हो और सेम टिफ़िन अगर डेली आता है तो आप 4-5 दिन खाते हो, फिर बोर हो जाते हो। वैसे घर में भी ये है कि यदि आप एक ही तरह का खाना किसी पेशेंट को भी खिलाओगे तो वो नहीं खाना चाहेगा। आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा, अलग-अलग तरह से बैलेंस डाइट आपको बनाना पड़ेगा, अलग-अलग सब्जियों के, दालों के और खाद्य पदार्थों के कॉम्बिनेशंस आपको ढूँढने पड़ेंगे, जो कि पौष्टिक भी हो, हेल्दी भी हो और आपके पेशेंट को टेस्ट भी उनका अच्छा लगे। उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए हम ये पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते कि वो पूरी तरह से डाइट को चेंज कर दें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते। अगर आप किसी नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन खाना खाने को बोले और साउथ इंडियन वाले को नॉर्थ इंडियन खाना, या वाइसी वर्सा, या कुछ भी इस तरह का चेंज करने बोले, किसी गुजराती को साउथ इंडियन खाना डेली खाने को बोले, मुश्किल है। तो डेली बेसिस पे आप चेंज उसको नहीं कर सकते, आपको उसी के डाइट में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ही आप उसका खाना मैनेज कर सकते हो। आप उसको पूरी तरह से अपना क्विज़ीन ही चेंज कर दो कि आपको डेली ऐसा खाने के बदले कहीं और एरिया का खाना खाना है क्योंकि वो ज़्यादा पौष्टिक है। अब जापानीज़ लोग ज़्यादा जीते हैं तो उनका डाइट ज़्यादा पौष्टिक है, पर कितने लोग हैं जो जापानीज़ डाइट डेली बेसिस पे खा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे में से ज़्यादातर लोग होंगे जो पूरा एक 24 घंटा भी उस डाइट को डेली नहीं खा पाएंगे। या चाइनीज़ डाइट अगर आप मान लो हेल्दी है तो वो डाइट कई लोग को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि डाइट पैटर्न उनका बहुत अलग तरह का होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है रेगुलर बेसिस पे कर पाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। आपको आपके ही डाइट पैटर्न को ही थोड़ा चेंज करना है, उसी को एडजस्ट करना है, तभी आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाओगे। थोड़ा फ्लेक्सिबल होगे तो ही आप उसको लंबे समय तक चला पाओगे। डाइट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको लंबे समय तक मेंटेन करें। यदि आप 24 घंटे 48 घंटे के लिए डाइट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्रैश डाइट थोड़े दिन करेंगे तो उसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। लंबे समय तक उसे मेंटेन करें तो ही फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं, क्या फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना डायबिटिक डाइट को कॉम्प्लीमेंट करता है और किस तरह की एक्सरसाइज हमें रिकमेंड करनी चाहिए। डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी करने से शुगर कंट्रोल्स इंप्रूव होते हैं, वजन कम करने में मदद मिलती है, डायबिटीज़ कंट्रोल ओवरऑल बेटर होता है, दवाओं की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ डाइट पर है उससे एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, और ज़्यादातर एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। डायबिटीज़ डाइट के साथ एक्सरसाइजेस पर भी ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में एक्सरसाइज रिलेटेड प्रिकॉशंस क्या होते हैं वो भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको ज़्यादातर एक्सरसाइज में वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सारी चीज़ें करनी है, पर हाथ पाँव में इंजरी ना हो जाए, क्योंकि डायबिटिक फुट बहुत कॉमन है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर डायबिटिक डाइट लेने के बावजूद भी मेरा शुगर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो रह रहा है तो क्या करना चाहिए। वैसे केस में आपको एक तो डाइट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है कि यदि बहुत लो रह रहे हैं तो डाइट को थोड़ा लिबरल बनाइए, बहुत हाई रह रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए। इसके अलावा आप दवाइयाँ अगर ले रहे हैं तो उसके डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन आ रहा है और खाने से मेंटेन नहीं हो रहा, खाना, एक्सरसाइज सब चीज़ करके आपने देख लिया फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा, तो उसको दवाइयों से मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत हाई है तो दवा लेके उसको कम करना पड़ेगा, बहुत लो है तो ऑलरेडी दवा चल रही है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, दवाओं के डोजेस को कम करना पड़ेगा, डाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करके
आपके शुगर लेवल्स को आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। यदि अगर डाइट से और एक्सरसाइज से मैनेज नहीं हो रहा तो फिर बाकी चीज़ें आपको दवा से ही मैनेज मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या अल्कोहल संबंधित बेवरेजेस वो रेगुलरली ले सकते हैं यदि वो डायबिटिक डाइट पे है, और इसको अगर ठीक ठाक मात्रा में ले तो क्या इससे नुकसान है। यूजली अल्कोहल जो है फ्री कैलोरीज देता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं करता है। आपकी अगर पीने की आदत है तो आप कभी कभार ले सकते हो। जब कभी भी आप लोगे और साथ में अगर स्नैक्स वगैरह भी लेते हो तो मान के चलिए कि वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, मान के चलिए कैलोरी ज़्यादा मिलेंगी, शुगर कंट्रोल गड़बड़ होगा। तो जितना इसको अवॉइड करें उतना अच्छा, क्योंकि ये आपको फ़ायदा कुछ नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। जहाँ तक पॉसिबल है कम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या डायबिटिक डाइट मेंटेन करते हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं क्या, या कीटो बेस्ड डाइट कर सकते हैं क्या। देखिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग में थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होने का थोड़ा रिस्क रहता है। वो कर तो सकते हैं बशर्ते ये है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया को थोड़ा प्रॉपरली मॉनिटर करें। और कीटो बेस्ड डाइट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें क्या चीज़ ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, उससे शुगर वैल्यूज पे कितना फ़र्क पड़ेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, शुगर कंट्रोल कैसा जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉपर बहुत अच्छे ट्रेन डाइटिशियन के साथ ही करें तो अच्छा है। कीटो डाइट वैसे भी नॉर्मल लोगों को भी बिना डाइटिशियन के मैनेज मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए कीटो बेस्ड डाइट अगर आप कर रहे हो और आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो उसको बहुत अच्छे डाइटिशियन के साथ मिल के बैठ के डिटेल में डिस्कस करें, उसके प्लान के साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद पे अपने घर पे अगर आप इसको करने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ करने का चांस बहुत ज़्यादा होगा और फ़ायदा करने के बदले नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, कुछ नए सवाल जो आपके मन में आए होंगे वो हमने आंसर किए। इसके अलावा भी यदि कोई सवाल है तो आप हमें बेशक पूछ सकते हैं क्वेश्चन बॉक्स में या चैट बॉक्स में, उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।